हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी है 2 + 4 + 7 + 11 + 16 + डैश डैश। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी से संबंधित है जिसके अंदर n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी। जैसे हमारे पास सिग्मा n की घात 2 अर्थात है जो प्रथम n प्राकृत संख्या है उनके वर्गों का योग है, वो हमारे पास होता है n+1 2 n+1 बटा में 6। और प्रथम n प्राकृत संख्या का जो योग है जिसको सिग्मा n से लिखते हैं वो होता है n+1 बटा में 2। और यदि ये हमारी समांतर श्रेणी बनती है तो समांतर श्रेणी में हमारे जो n पदों का योगफल होता है Sn बराबर होता है हमारा n/2 × 2 a + n-1 जहाँ a है वो प्रथम पद है और d है वो हमारा सारा अंतर है। तो यहाँ से देखते हैं भैया प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इनका देखो भी इनका अंतर निकालते हैं तो हम चेक करते हैं क्योंकि सारों समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ अंतर 2 आ रहा है, यहाँ अंतर 3 आ रहा है, यहाँ अंतर 4 आ रहा है और यहाँ अंतर हमारा 5 आ रहा है। ये श्रेणी का अंतर अलग लगा रहा है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है क्योंकि इनका सारा अनुपात बराबर नहीं है, परंतु इनका जो अंतर है वो एक समांतर श्रेणी में। तो जब इनका अंतर समांतर श्रेणी में होते हैं तो निम्न प्रकार से हल किया जाता है। तो हम जो श्रेणी दी 7+11+16 प्लस डैश डैश तो n-1वां पद होगा वो होगा Tn-1 प्लस nवां पद होगा हमारा Tn। तो अब हम क्या करते हैं, इसी श्रेणी को हम लिखते हैं दोबारा नीचे, परंतु इस बार हम एक पद आगे लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो 2+4+7+11 इस तरह से ये चलती जाएगी प्लस Tn-1 प्लस Tn। फिर हम इसमें से ये पदों को घटाते हैं। तो देखो भाई घटाने के लिए हमें चिन्ह परिवर्तित करने होंगे। तो ये प्लस के चिन्ह है वो सारे हमारे चिन्ह है वो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ हमारी सब जगह माइनस आ चुका है। तो यहाँ एस में से एस घटाएंगे तो शून्य बराबर है 2+4 में से 2 घटाएंगे तो 2+7 में से 4 घटाएंगे 3, 11 में से 7 घटाएंगे 4, 16 में से 11 घटाएंगे 5। इस तरह ये हमारा चलता जाएगा प्लस Tn-1 माइनस Tn। यहाँ देखते हैं तो यहाँ तक हमारे n पद थे तो एक पद आगे बढ़ चुका है तो n+1 पद हो गए, परंतु ये टी माइनस का Tn बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास पुनः n पद बच जाएंगे। तो देखो यहाँ से Tn बराबर 2+2+3+4+5। इस तरह ये श्रेणी हमारी जो nवा पद होगा वो Tn-1 होगा। तो यहाँ से देखते हैं हम कुल पद हमारे पास n थे तो यहाँ से n-1 पद बच जाएंगे क्योंकि एक पद हम छोड़ चुके हैं। तो यहाँ से देखो ये समांतर श्रेणी है तो इसका जो प्रथम पद है a वो हमारा 2 होगा, d होता है वो हमारा a2-1 होता है। तो 3-2 बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से Tn बराबर आ जाएगा 2 प्लस जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है वो हम सूत्र है वो मुख्य उदाहरण हम लिख चुके हैं जो होता है n/2। तो यहाँ n की जगह n-1 रहेगा क्योंकि n-1 पद है बटा 2। 2a एक का मान है हमारे पास 2 प्लस n की जगह आ जाएगा n-1 गुणा d का मान है हमारे पास 1। तो यहाँ से देखो भाई जो Tn है वो हमारा आएगा 2+n-1 बटा में 2। यहाँ देखो 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस n-2। तो यहाँ देखो हम हल करेंगे आगे तो यहाँ से Tn बराबर आ जाएगा 2+n-1। यहाँ से देखो भाई n प्लस के 4 है माइनस के 2 है तो प्लस के 2 आ जाएंगे बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो Tn बराबर आ जाएगा 2 प्लस यहाँ इसको आपस में अंदर गुणा कर लेते हैं। तो देखो भाई n की घात 2 प्लस 2n-2। तो यहाँ से में Tn है वो प्राप्त हो जाएगा 2+1/2 n की घात 2 प्लस n-2। nवा पद प्राप्त हो चुका है। तो अब देखो भाई योगफल ज्ञात करना है तो S बराबर होता है हमारा सिग्मा Tn। तो यहाँ सिग्मा का अर्थ है कि ये n पदों का योगफल। तो यहाँ से देखो भाई S बराबर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा n पदों का योगफल करना है तो 2+1/2 n की घात 2 प्लस n-2। तो यहाँ से S बराबर हमारा आ जाएगा देखो भाई सिग्मा n। यहाँ से देखो भाई 2+1/2 का अंदर गुणा करते हैं तो 1/2 n की घात 2 प्लस 1/2 n-1/2 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से S बराबर आ जाएगा सिग्मा क्योंकि n पदों का योगफल है तो 2
माइनस एक हमारा एक हो जाएगा, प्लस इसमें से हम 1/2 उबनिष्ठ ले लेते हैं वापस से, क्योंकि ये इसलिए गुणा किया था क्योंकि ये दो में से एक माइनस हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n की घात 2 प्लस n। तो यहाँ से देखो भाई, अब इसको अलग अलग करेंगे तो सिग्मा एक का n पदों तक योग प्लस 1/2 है वो हमारा उभयनिष्ठ आ चुका है। यहाँ से सिग्मा n की घात 2 n पदों का योगफल प्लस सिग्मा n n पदों का योगफल। अब यहाँ से हम मुख्य उदाहरण से मान रख देंगे तो देखो एक n बार जोड़ते हैं तो हमारा n आता है प्लस 1/2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो n की घात 2 है तो इसका मुख्य उदाहरण में हमने सूत्र लिखा था n+1 2n+1/6 प्लस सिग्मा n का जो सूत्र था वो था हमारा n+1/2। तो यहाँ से जो हमारा एलसीएम है वो 6 आएगा, तो s बराबर आ जाएगा हमारा n+1/2। तो 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n+1 2n+1, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 n+1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई s बराबर हमारा आ जाएगा n+1/12। यहाँ से हमारा n+1 उभयनिष्ठ आ रहा है तो हमारे पास रह जाएगा 2n+1+3। तो यहाँ से देखो हमारे s बराबर आ गया n+1/12 n+1 2n+4। तो यहाँ से हमारा 2 उभयनिष्ठ आ रहा है तो s बराबर आ जाएगा n+2 उभयनिष्ठ ले लिया तो 2/12 n+1 n+2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास s बराबर आ गया n+1/6 n+1 n+2। तो यहाँ से जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो यहाँ से देखो भाई 6 n+1 n+2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम n है वो उभयनिष्ठ आ रहा है तो n उभयनिष्ठ ले लेंगे तो n/6 अंदर हमारे पास रह जाएगा, देखो भाई 6 प्लस n+1 n+2। तो इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो s बराबर आ जाएगा हमारा n/6 6 प्लस n की घात 2 प्लस 2n प्लस n प्लस 2। तो यहाँ से s बराबर हमारा आ जाएगा n/6 n की घात 2 प्लस 3n प्लस 8। तो ये हमारे श्रेणी के n पदों का योगफल होगा। ये हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।